हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। मैंने जो कहा है माइक्रो कैप शेयर्स डोंट बाय, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माइक्रो कैप जो शेयर्स है, जो कंपनियाँ हैं, उनसे फ़िलहाल आप दूर रहिए। माइक्रो कैप का मतलब ये है जो कंपनियों का मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से नीचे है, ऐसे शेयर से आपने दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? और आपने देखा होगा कि आपके पोर्टफोलियो से काफ़ी कंपनियां गायब हो गई है। वो शेयर का नाम आपके डीमैट अकाउंट में दिखता ही नहीं होगा। वो क्यों नहीं दिख रहा है, उसी का रीज़न बताने जा रहा हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई पेनी स्टॉक है या कोई 200-250 रुपये का भी स्टॉक है, बट जिसका मार्केट कैप कंपनी का 500 करोड़ से नीचे का है, ऐसे शेयर से आपको दूर रहना है या तुरंत एग्ज़िट कर देना है, क्योंकि आपको ये शेयर्स काफ़ी लॉस दिला सकते हैं। माइक्रो कैप से क्यों दूर रहना है, ये बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। या अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, माइक्रो कैप आज 5 जून को सेबी की ओर से एक नया रूल निकाला गया, जिसमें एक नई लिस्ट बनाई गई है, ESM लिस्ट। ASM हमको पता है, GSM हमको पता है। ये ESM लिस्ट कंपनी ने एक नया रूल निकाला है सेबी ने, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है और जिसका प्राइस का मूवमेंट एक महीने में 30% से ज़्यादा का हो जाता है, तो ऐसी कंपनियों को ESM स्टेज 1 में डाला जाएगा। और अगर जो कंपनियों का मूवमेंट 5 दिन में 5 डेज़ में 15% से ज़्यादा होता है ऊपर या नीचे, ऐसी कंपनियों को भी ESM स्टेज 2 में डाला जाएगा। और ऐसे कंपनियों का क्या होगा, इन कंपनियों का सर्किट लिमिट कर दिया जाएगा 2%। और ये कंपनियां आपको सिर्फ मंडे को ही ट्रेड कर पाएंगे। आप हर मंडे को ये कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में दिखेगी, मंडे को ही बाइंग सेलिंग कर हो सकेगा ऐसे शेयर्स में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी पेनी स्टॉक्स या छोटी कंपनियां माइक्रो कैप में आती है बिलो 500 करोड़ के मार्केट कैप में। और आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में जो कंपनी दिख रही थी, फॉर एग्जांपल गोयल एल्यूमिनियम का आपने देख लिया होगा, अभी निंटेक्स सिस्टम्स है, लॉयल इक्विपमेंट्स है, ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं, केनवी ज्वेल्स है, गैलेक्टिको है, ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं जो आपके पोर्टफोलियो में दिखती नहीं होगी। उसका कारण यही है कि ये कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे का था और इनका बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट हुआ, और इसी के कारण ये कंपनियां आपको पोर्टफोलियो में से अचानक गायब होते हुए देखने को मिल रही है। तो आप पेनी स्टॉक से या ऐसे स्टॉक से जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे है, उनसे दूर रहना चाहिए। और ऐसे शेयर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया है। मैं पहले खुद चेक करता हूँ कि इनका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है या नहीं है, वो देखने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो शेयर को जाकर आप बाय करें और उसमें आप फंस जाए। और ऐसे शेयर्स में आपने देखा भी होगा कि मूवमेंट अचानक स्लो हो गई है। आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मार्केट तो इतना भाग रहा है, बट मेरा शेयर फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होकर भी क्यों नहीं भाग रहा है। तो उसका कारण यही है कि ऐसे जिसके मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे का है, ऐसे कंपनियों में जो बायर्स है वो भी डर रहे हैं बाय करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट आया तो ये शेयर्स को डाल दिया जाएगा ESM लिस्ट में। और ESM लिस्ट में डालने के कारण ये शेयर्स कभी भी आपके पोर्टफोलियो से गायब हो सकते हैं। और ये एक बार ESM स्टेज 2 में चले गए तो 3 महीने के लिए रहेंगे, तो 3 महीने के लिए आपके फंड इसमें ब्लॉक हो जाएंगे। और एक बार पैनिक फैल जाता है तो मंडे को भले ही ये शेयर खुद दिखता है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसमें सेलिंग का प्रेशर इतना होता है कि आप सेल ही नहीं कर पाते हो और आप आखिर में 3 महीने के लिए अटक जाओगे ऐसे शेयर्स में। इसीलिए मेरी आपकी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप माइक्रो कैप कंपनियों से दूर रहिए। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको टिप देता है कि भाई ये शेयर बाय करो, फ्यूचर का मल्टीबैगर बनेगा वगैरह वगैरह, तो आपने सबसे पहले जाकर देखना चाहिए कि इसका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे का है या ज़्यादा का है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सुज़लॉन एनर्जी, ये पेनी स्टॉक है बट उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मिष्टान फूड्स, इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, बल्कि जबकि ये पेनी स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक में डरने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि मिष्टान हो गया, सुज़लॉन हो गया, सिनकॉम फॉर्मुलेशन हो गया, ये भले ही पेनी स्टॉक है पर इनका मार्केट कैप 500 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो इन कंपनियों को डर नहीं है ईएसएम की लिस्ट में जाने के लिए। बट जो छोटी कंपनियां हैं जो कि बहुत फास्ट मूव कर रही है और बाद में वो शेयर आपके पोर्टफोलियो से गायब हो सकते हैं, तो आपने ऐसे शेयर्स में हाथ नहीं डालना है, नहीं तो आपके पैसे। इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स शानदार कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बट इसको भी प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट हुई। इसके अंदर लगातार अपर सर्किट लगे, 3 चौथा अपर सर्किट लगा और सेबी ने उसको डाल दिया ईएसएफ स्टेज 2 में। और इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स का शेयर आपके पोर्टफोलियो से गायब होते हुए आपको दिखा होगा। आज लेटेस्ट लॉयल इक्विपमेंट के शेयर को डाल दिया गया है ईएसएम स्टेज 2 में, तो ये भी शेयर आपको मंडे को ही दिखेगा, ट्यूसडे से आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा नहीं। गोयल एल्यूमिनियम है, गैलेक्टिको सर्विसेज है, केनवी ज्वेल्स है और ऐसे काफ़ी शेयर्स है जो निनटेक सिस्टम्स है। तो ऐसे शेयर से आपको दूर रहना है, इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप अटक सकते हो। तो माइक्रो कैप कंपनियों पे थोड़ा सा आप ध्यान हटाइए टेम्प्ररी। काफ़ी लोग सेबी से कंप्लेंट कर रहे हैं कि इस रूल को हटाया जाए, क्योंकि उसके कारण अच्छी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और काफ़ी लोग पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। और सेबी को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये जो रूल बनाया गया है कि 500 करोड़ मार्केट कैप के नीचे की कंपनियाँ, तो उसको 250 करोड़ या 300 का जो है लिमिट डाल दिया जाए, तो काफ़ी कंपनियाँ इसमें से निकल जाएगी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनियाँ ग्रो कर रही है, बट उसका शेयर भागता है, तो तुरंत वो ईएसएम स्टेज 1 और 2 में डाला जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू फ्रेंड्स।